अस्सलामुअलैकुम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम अल शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग मुल्तान। देखो बेटे, हम लोग LHV का पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो डिस्कस कर लिए थे। लेकिन अभी कल जो है वो नर्सिंग बोर्ड की मीटिंग हुई है और आपको कुछ MCQs भी जो है वो डिस्कस करवाऊंगा ताकि आप जो हैं वो इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। देखो बेटे, अब एक नया मेथड आ गया। उस मेथड को कहा जाता है OMR आंसर शीट मेथड। यानी पहले ऐसा होता था कि पेपर आपको दिया जाता था, पेपर के ऊपर ही आपने MCQs के आंसर जो है वो लगाने होते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब ये आपको एक आंसर शीट दी जाएगी ऐसे OMR। आपने सबसे पहले तो इसमें फिल करना होगा, जैसे आप यहाँ पे नाम लिखोगे आबिद उमर, ठीक है। ठीक है, इसमें आपका आपका कोई ग्रुप है, यहाँ पे आप डेट मेंशन करोगे, यहाँ पे आप अपने फादर का नाम लिखोगे। तो सबसे पहले जो चीज आप, ये OMR क्या होता है बेटा, ये बेसिकली ऑप्टिमल, आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता, ऑप्टिमल मार्क रिकग्निशन, यानी ये कंप्यूटराइज चेकिंग का एक मेथड है। इसके अंदर ये होगा कि टाइम बच जाता है और जल्दी जल्दी पेपर जो है वो मार्क हो जाते हैं। आजकल ये मेथड बड़ा आम है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो यही मेथड इस साल जो आपका पेपर होगा, पेपर जो आपका नवंबर से शुरू हो रहा है, नवंबर 2025 में का जो पेपर है वो इसी OMR मेथड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बेटा आज इस दफा आपका पेपर होगा। इसलिए इसको सही माना में समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके अंदर ना मैं आपको पहले ही बता दूं, चले हम भी इसको ब्लैक में यूज करते हैं। आपके पास जो पेन होगा वो ब्लैक हो, पेन जो है ना वो इसको फिल करने के लिए ब्लैक हो या ब्लू हो। ब्लैक हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ब्लैक को जो है ये जो कंप्यूटराइज मार्किंग में जो स्कैनिंग होती है वो बेहतर होती है। आप बाकी किसी कलर का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है उसकी स्कैनिंग प्रॉपर ना हो, आपका आंसर ठीक होने के बावजूद भी गलत हो जाए। तो इसलिए हमेशा अपने साथ जो है बेटा वो अपने ब्लैक बॉल पेन ले लें या ब्लैक जो है वो मार्कर ले लें या ब्लू हो, इसके अलावा कोई और कलर ना हो। तो मैं आपको सिखाता हूँ, देखें इसमें ना सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने अपना रोल नंबर कैसे लिखना है। जस्ट फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बॉक्स दिखाया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आप अपना रोल नंबर लिखें। जस्ट फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है 12, 12 आपका रोल नंबर है, तो आपने यहाँ आखिरी डिजिट में लिखना है 12। ये 12 लिख दिया, बाकी सब में आ जाएगा 0। ठीक है, तो आपने बाकी सबको 0 फिल कर देना है। अच्छे से बॉक्स को क्या आपने फिल करना है, ठीक है ना, ऐसे अच्छे से फिल करना है तो बॉक्स, और किसी दूसरे बॉक्स को आपने टच भी नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ तो 1 है तो इसका आप ये 1 फिल करेंगे। यहाँ पे 2 है तो बेटे इधर आप इसका ऐसे 2 फिल करेंगे। ये आपका रोल नंबर 12 जो है वो फिल हो गया। इसी तरह आपका रोल नंबर जस्ट फॉर एग्जांपल है 315, तो आप यूं लिखेंगे आखिरी में 350, ये लिख दिया आपने। बाकी को आप 0 कर देंगे, 0 कर दिया आपने। ठीक है, तो बेटे अब आसान है, देखो आपने इसको फिल करना है 0 0, बाकी खानों को आपने 0 कर देना है, क्योंकि आपका रोल नंबर तो 315 है। तो यहाँ पे आएगा 3 1 और ये आ गया 5, ये आपने फिल कर देना है। ये आपका रोल नंबर है। इसी तरीके से जस्ट फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है जो है, ये आपका रोल नंबर है। ठीक है, अगर आपका रोल नंबर ये है तो ये बेटे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से यूं लिखना शुरू करते हैं 4 3 5 4 1 और इसको कर दें 0। ये आपके लिए आसानी हो जाएगी इस तरह फिल करना। आप इसको फिल करें 0, इसको फिल करें 1। आपने इस काम को बड़े तहम्मुल से करना है, जल्दबाजी में नहीं करना, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी में मिस्टेक कर दी तो बेटे आपने रोल नंबर ही गलत लिख दिया, आपको दोबारा शीट नहीं देंगे। आपने रोल नंबर ही गलत लिख दिया तो बेटे फिर आपका पेपर सारे का सारा खत्म है। 3 और ये 4, ये आपका रोल नंबर फिल हो गया। इस तरीके से आपने रोल नंबर जो है बेटे वो फिल आउट करना है।
ठीक है, आई होप आपको ये इस दफा चाहे आपका एलएचवी का पेपर है, चाहे आपका सीएनए का पेपर है, चाहे आपका सीएमडब्ल्यू का पेपर है, इसी तर्ज के ऊपर आपका पेपर होगा और आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से आपको एक आंसर शीट दी जाएगी, ठीक है। उसमें हर ऐसे जैसे ये एमसीक्यूज है ना, एमसीक्यूज नंबर 1, तो बेटे जस्ट फॉर एग्जांपल आंसर लगता है बीटा, तो आपने ऐसे बी को फिल करना है। अगर इस दौरान आपने इसमें कुछ भी कर दिया ऐसे, तो ये आपका गलत है। अगर इसी दौरान आपने ये बी फिल किया और इस पे आपने यूं कर दिया, गलत। कुछ भी किया, आधा फिल कर दिया ऐसे, गलत। तो मतलब जो ऑप्शन ठीक है उस ऑप्शन के अलावा अगर आपने किसी भी दूसरे ऑप्शन के साथ छेड़खानी की, तो बेटा क्योंकि कंप्यूटराइज चेकिंग है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपके उस एमसीक्यूज को रॉन्ग कर देगा। आपने बॉक्स फिल करना है जो आंसर ठीक है, उसके अलावा किसी भी बॉक्स के साथ आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी, ये बात आपने याद रखना है। तो इसमें अभी जो है कल की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि आपको कोई कॉपी कोड इस साल नहीं दिया जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको कॉपी कोड दिया जाए कि कॉपी होगी, उस पर कोड लिखा होगा कि आपका कॉपी नंबर कोड 1 है, तो आपने फिर 1 फिल करना होगा। लेकिन इस साल जो कंट्रोलर है उन्होंने बिल्कुल ये डायरेक्शंस दिए कि इस साल अभी ये इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये अगले साल से इस्तेमाल होगा। लेकिन बहरहाल आपको ये भी पता होना चाहिए था। चलें नेक्स्ट जो है बेटा, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हमारा पहला एमसीक्यूज है बेटे, ये ना मार्च अप्रैल में जो पेपर हुआ ना सप्ली का 2025 में, बेसिकली ये वही पेपर है। तो मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री नेटल विजिट फॉर द लो रिस्क प्रेगनेंसी। देखो जो प्रेगनेंसी है ना वो लो रिस्क है, यानी कोई इतना कोई मसला नहीं है। तो प्री नेटल क्या होता है, पैदाइश से पहले, बिफोर बर्थ इसको बोलते हैं, बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ कितने विजिट जो हैं वो उसके लिए रिकमेंडेड है। ये स्टैंडर्ड है बकायदा, ये मैं आपको बताता हूँ। स्टैंडर्ड शेड्यूल होता है इसका कि जो जो अर्ली 4 वीक्स की है ना, उस अनटिल 28 वीक्स, ये स्टैंडर्ड है कि जो है बेटे वो विजिट होंगे। और मतलब इसके अंदर हर 28 हफ्तों की जो गेस्टेशनल पीरियड में ना, हर एवरी 4 वीक्स के बाद एक जो है बेटा वो आपने विजिट करना है। और एवरी 2 वीक विजिट होगा जब प्रेगनेंसी के दौरान, या बेटा 28 से 36 वीक्स हो जाएगा। और फिर हर हफ्ते विजिट करवाना है 36 वीक्स के बाद, अनटिल के डिलीवरी हो जाए। तो ये स्टैंडर्ड्स हैं। प्री नेटल का वर्ड इस्तेमाल हुआ, प्री नेटल का मतलब होता है बिफोर बर्थ। पोस्ट नेटल भी विजिट रिक्वायर्ड होता है बाजुकात, यानी पैदाइश हो गई है जो है वो, उसके बाद भी जो है वो आपको डॉक्टर को विजिट करवाना होता है। तो यहाँ पे आप देख लो, आपको मैंने सारे स्टैंडर्ड बता दिए, तो किसी भी एंगल से एमसीक्यूज आ सकता है। तो इसमें जो है बेटा एवरी 4 वीक्स आएगा। तो अब देखिए इसमें आंसर है बीटा, आपने यहाँ आंसर लगा दिया, इसका कोई मसला नहीं है। आपने अपनी बबल शीट पे फिलिंग करनी है बीटा, ऐसे एमसीक्यूज नंबर 1 में बीटा। अगर आपने एमसीक्यूज नंबर 1 को एमसीक्यूज नंबर 2 में फिलिंग कर दी, तो बेटे वो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा और आपको सवाल आता होगा, लेकिन पेपर के पैटर्न को ना समझने की वजह से आपका एमसीक्यूज गलत हो जाएगा। ये आप देख लीजिए, इसलिए इसमें एहतियात जो है वो बहुत जरूरी है। मैटरनल मदर को कहते हैं ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में माँ का जो ब्लड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में फिटस ग्रो कर रहा है। पहले एक जान थी, अब वो 2 जान है। तो इस वजह से उसमें जो ब्लड का जो वॉल्यूम होता है बेटे वो बढ़ जाता है, और ये जो ब्लड का वॉल्यूम है ये 30 to 50% तक जो है बेटे वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी आंसर इसका बीटा ही बन रहा है। लेकिन ये एमसीक्यूज नंबर कौन सा है, एमसीक्यूज नंबर 2 है, ये है, इसको छेड़ना नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे भी आप यूं लगाएंगे बीटा, तो पहले में आपने बीटा लगाया था यूं बीटा, ये भी बीटा, ऐसे ये आपने फिलिंग करनी है। ठीक है, स्कैनर ऐसे डिटेक्ट कर लेगा। प्रोलॉन्ग लेबर इज काज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो बेटे प्रोलॉन्ग लेबर क्या है, लेबर जाहिर सी बात है टाइम ऑफ बर्थ जो होता है ना, वो उसको लेबर कहा जाता है। तो ये लंबा हो गया, कौन कौन सी चीजें इसकी वजह बन सकती है और कौन चीजें नहीं बन सकती। देखो बेटे बिल्कुल इनफेक्टिव यूट्रीन कंट्रैक्शन इसकी सबब हो सकती है कि यूट्रस जो है ना वो प्रॉपर कंट्रैक्ट नहीं कर रही, क्योंकि लेबर इंडक्शन होती उसी की वजह से। तो ये वजह हो सकती है। ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, ये बेबी की जो पोजीशन होती है ना माँ की बॉडी के अंदर, ये उस पोजीशन को बोलते हैं ओसिपिटो, बेसिकली उसके हेड को बोलते हैं। ये देखें आपको मेंशन भी किया हुआ है हेड, ओसिपिटो। पोस्टीरियर माँ की जो बैक साइड है उसको पोस्टीरियर साइड कहा जाता है। तो ये पोस्टीरियर साइड है, इसमें लेबर में दिक्कत होती है, तंगी होती है। जो आइडियल
पोजीशन है ना वो एंटीरियो पोस्टीरियर होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये वाली जो है ना वो ऑसिटो पोस्टीरियर है और ये वाली एंटीरियो पोस्टीरियर, ये आइडियल है, ये बेहतर है, ये प्रोलॉन्ग नहीं करेगी, ये नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ये वाली जो पोजीशन है ना ये इस दौरानियों को बढ़ा देगी, लॉन्ग कर देगी ये वाली पोजीशन। तो मतलब ये भी बन सकता है आंसर, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोलॉन्ग्ड लेबर होती है ना, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, इसके पीछे तीन चीजें होती हैं, पावर, पैसेज, पैसेंजर और पैसेज। देखो पावर, डेफिनेटली उसको पावर मिल रही है यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन से। लेबर के लिए, बर्थ के लिए जो पावर मिलती है बेटे, वो लेबर प्रोड्यूस ही यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही लेबर पेन होता है और लेबर काज होती है। बिल्कुल पैसेज मैटर करता है, उस जो ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन होती है वो प्रोलॉन्ग करती है, और जो एंटीरियो पोस्टीरियर लोकेशन होती है, पोजीशन होती है, वो हेल्प करती है। और इसी तरीके से जो सेफेलिक पेल्विक डिस्क, बेबी का जो हेड है अगर वो बड़ा हो, थोड़ा बड़ा हो, तो बेटे वो भी प्रोलॉन्ग कर सकती है। तो इसको सेफेलो, सेफेलो बेसिकली हेड को बोला जाता है, सर को। पेल्विक, मदर का जो पेल्विक पार्ट होता है उसके उस हिस्से को बोल, या बेबी का भी जो मतलब कुल्ले वाला हिस्सा है, बैक वाला हिस्सा है, उसको पेल्विक पार्ट कहा जाता है। अगर वो उसका साइज नॉर्मल से बड़ा है तो बेटे फिर जो है वो लेबर टाइम ज्यादा ले सकता है। तो इसमें जो ट्विन डिलीवरी है इसमें कोई मसला नहीं होता, ट्विन डिलीवरी में ये चीज प्रोलॉन्ग नहीं करती, तो यही आंसर बनेगा। तो ये एमसीक्यू नंबर 3 है, यहां से आपने देख लेना 3, और इसका आंसर है डेल्टा डी। तो 3 और यहाँ पे डी, ये आपने फिल करना है ऐसे, इसमें कोई मिस्टेक आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो है बेटे, पोस्टैरम लेबर इज डिफाइंड एज द लेबर अकरिंग आफ्टर। अब ये मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज होती है। देखो बेटे पोस्टैरम जो है वो प्रेगनेंसी, ये क्या होती है, प्रेगनेंसी डेट कंटिन्यूस बियॉन्ड 42 कंप्लीटेड वीक। जो 42 वीक से भी आगे चली जाए उसको जो है बेटा वो पोस्टैरम या प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी जो है वो कहा जाता है, यानी लेट प्रेगनेंसी है। तो इसको जो है ना बेटा, ये 3 टर्म्स होती हैं, एक इसमें होती है उसको बोलते हैं प्री टर्म, एक होती है टर्म और एक होती है पोस्ट टर्म। इसमें जो टर्म है ये नॉर्मल है, नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है वो 37 टू 41 कंप्लीटेड वीक्स होती है। लेकिन अगर जो है वो इससे कम है तो मतलब वो लेस देन, अगर 37 वीक्स है तो वो प्री टर्म है, और अगर वो इससे भी आगे जा रही है, 42 वीक से आगे जा रही है, तो बेटे वो पोस्ट टर्म कहलाती है। तो पोस्ट टर्म की जो टर्म है ना वो आपको अंडरस्टैंड कर ली कि प्रेगनेंसी का दौरानिया प्रोलॉन्ग हो रहा है, प्रेगनेंसी का दौरानिया बढ़ रहा है और वो 42 वीक से आगे जा रहा है, तो उसको पोस्ट टर्म जो है बेटे वो लेबर कहा जाता है। तो ये एमसीक्यूज नंबर 4 है और इसमें भी आंसर बीटा है। तो ये ले 4 में आप बीटा फिल, ये मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि अभी 2025 में, ये अभी नवंबर में, इसी महीने के अंदर आपने ये पेपर अटेम्प्ट करना है इसी मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो इसलिए इसके ऊपर काम करना बेटे बहुत जरूरी है। इसी तरीके से द टर्म अप्लाइड व्हेन द प्रेगनेंसी इज अनएबल टू कंटिन्यू एंड द सर्विकल इज ओपन। देखो बेटा प्रेगनेंसी अनएबल टू कंटिन्यू का मतलब है कि मिसकैरेज हो रहा है, कि प्रेगनेंसी आगे नहीं चल रही, और जो सर्विकल है, सर्विकल जो है बेटे, सर्विक्स आपको पता है ना, यूट्रस की जो ओपनिंग होती है ना, यूट्रस की से ये यूट्रस है, ये उसकी ओपनिंग है, ठीक है ना। ये हिस्सा सर्विक्स कहलाता है, ये ओपन है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली अबॉर्शन की टाइप्स होती है, कैसे होती है देखो, टाइप ऑफ अबॉर्शन, इसमें एक टाइप होती है उसको कहते हैं थ्रेटन टाइप, एक होती है इनवाइटेबल टाइप, एक होती है इनकम्प्लीट टाइप, एक होती है कंप्लीट और एक होती है मिस्ड। थ्रेटन में क्या होता है, सर्विक्स क्लोज होती है और जो ब्लीडिंग होती है वो माइल्ड होती है, पेन भी माइल्ड होता है। अच्छा, इसमें प्रेगनेंसी हो सकता है आगे हो। इनवाइटेबल में क्या होता है कि सर्विक्स ओपन हो जाती है, और वहां हमारे क्वेश्चन में भी सर्विक्स का ओपन होना लिखा है। मॉडरेट टू हैवी ब्लीडिंग होगी, इसमें क्रैम्प्स यानी पेन होता है, ठीक है। और इसमें प्रेगनेंसी स्टॉप हो जाती है, बिल्कुल वहां पे भी स्टॉप का आंसर लिखा हुआ है, क्या अनेबल लिखा हुआ है, तो इसका आंसर तो यही बनेगा। इनकम्प्लीट में ओपन होगी, ब्लीडिंग हैवी होगी, बहुत पेनफुल होगी, और कुछ टिश्यूज जो है वो एक्सपेल्ड हो जाते हैं यानी बाहर की तरफ आ जाते हैं। कंप्लीट में क्लोज, मिनिमल, मिनिमम, ये बाकी चीजें आपने बिल्कुल
प्रिपेयर करनी है क्योंकि अगली दफा इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एमसीक्यू नंबर 5 का आंसर अगेन बेटा ये 5 है और इसका बीटा जो है बेटे वो आंसर जो है वो बनेगा, आप इसको फिल अप कर ले। ठीक है, अभी फिलहाल जो है वो इतने ही मैं फिलहाल आपकी प्रैक्टिस के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी करूंगा, आपको अगर कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।